अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़िया मलिक आपके साथ कशी सेहत का सफ़र ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, और स्पेशली इसलिए क्योंकि इंसान के जान है तो जहान है, वरना ज़िंदगी बिल्कुल ही बेईमान हो जाती है। वो इसलिए कि जब आप सेहतमंद होते हैं, आप अपना काम भी अच्छा कर रहे होते हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे होते हैं, जैसे ही आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कोई ना कोई बीमारी ने आपको अटैक कर दिया है, तो हर चीज़ बुरी लगने लगती है। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, लेकिन सेहत का ख्याल रखना सबसे अहम कमिटमेंट है। आज के इस शो में स्पेशली आपको बताएंगे कि बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है, और दूसरा ये भी कि अल्लाह की दी हुई जो खूबसूरत नेमत जड़ी बूटियाँ हैं, उससे इलाज कैसे हो सकता है। तो आज जिस बीमारी के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो है सांस और सीने के अमराज। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब हैं, करशी इंडस्ट्रीज़ के सीनियर हकीम और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत भी, जो आपको बहुत अच्छी टिप्स देंगे, स्पेशली प्रिवेंशन के हवाले से, किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, आपको बीमारियों से कैसे बच सकते हैं आप, और आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, ज़िंदगी को अच्छा कैसे गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे शो में तशरीफ लाने का। अभी हकीम साहब, जैसा मैंने बताया कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो है सीने के अमराज। बहुत सारे इस वक्त कॉमनली जिनमें खांसी भी आ जाता है, नज़ला ज़ुकाम, आप इसमें अस्थमा भी आ गया और निमोनिया वगैरह। तो पहले तो बताएं कि ये इतनी कॉमन बीमारियां हैं क्यों ये, और दूसरा है कि इनसे बचा किस तरह जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करशी सेहत का सफ़र के तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई अहम मौजू है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि जो सांस और सीने के अमराज हैं, इसका आगाज़ हमारे नाक से होता है। जब हम सांस लेते हैं, दो ही रूट हैं, नाक से लेते हैं या मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो जो भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारे घरों में, हमारी इर्द गिर्द माशरे में, तो कोई ना कोई फ़र्द हमें नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, फ्लू, नमूनिया, दमा वगैरह ऐसे अमराज में मुब्तला नज़र आता है। इसकी इन अमराज की शरह में इजाफे पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो उसकी बुनियादी वजह, अगरचे तरक्की हर इंसान की ज़रूरत है, मगर बाज़ औक़ात ये तरक्की हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन जाती है। मसलन ये मैं तरक्की का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर जब ये डेवलपमेंट हो रही होती है तो सड़कें पर जो गर्दो गुबार उड़ रहा होता है, और फिर ये जो गाड़ियों का धुआं है, जो सड़कों पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं, उसका केमिकल का जो फैक्ट्रियों में केमिकल यूज़ होता है, उसका जो धुआं है, ये ख़ास तौर पर हमारे जो सीने और सांस के अमराज हैं, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज कहते हैं, इनमें इजाफे का बायस बने। कोई जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं कि जो इन अमराज को ख़त्म कर सकें? क्योंकि हम यही देख रहे होते हैं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं नहीं, इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। तो क्या ये जो स्पेशली एलर्जीज़ के जो होते हैं या नाक बंद होने के, क्या इसके इलाज है कोई जड़ी बूटियों के ज़रिए? लेकिन अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस आपसे मिलते हैं। कहीं ना जाएगा, बहुत अहम बात हो रही है स्पेशली आपकी सेहत के हवाले से। करशी सेहत का सफ़र में हमारे साथ ही रहें। खुश आमदीद एक बार फिर नाजरीन, करशी सेहत का सफ़र में हम आपके साथ एक बार फिर मौजूद हैं। और नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं सीने और सांस के अमराज के हवाले से। दुनिया भर में तकरीबन हर साल 40 लाख अफराद इस बीमारी से मर जाते हैं। और ये देखिए, अभी हमने यही बात बताई, अभी हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे कि आम बीमारियां भी होती हैं, लेकिन वो आपकी जान भी ले सकती हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज हम जो बात कर रहे हैं, जो सांस और सीने के अमराज के हवाले से, हकीम साहब देखते हैं कि मज़ीद हमें क्या ऐसी प्रिवेंशंस बताते हैं, ऐसी बीमारियों का इलाज बताते हैं कि किस तरह से हो सकता है। हकीम साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जड़ी बूटियाँ, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरती जड़ी बूटियाँ दी हुई हैं, इससे क्या सांस और सीने के अमराज के हवाले से क्या इलाज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने जो हमारे इर्द गिर्द कुदरती जड़ी बूटियाँ पैदा की हुई हैं, बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं जो कुदरती हमें मुयस्सर हैं। तहकीकात के मुताबिक और माहिरीन ने इस बात को दरियाफ़्त किया है कि जिस ख़ित्ते में, जिस इलाके में, जिस
جگہ پہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اس جگہ پہ، اس زمین پہ جو پیدا ہونے والی قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں وہ ان بیماریوں کا علاج بھی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بہت ایک شاندار نظام ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جڑی بوٹیاں جنہیں ہم بالکل عام سمجھ کر اگنور کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے علاج بھی ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، کرشی جو ہے وہ تو کام ہی اس حوالے سے کر رہا ہے کہ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے کہ انہوں نے بہت اچھی ادویات جو ہیں نکالی ہیں، تو یہ بتائیں کہ کون سی ایسی دوائیں ہیں جو سانس اور سینے کے امراض سے بچا سکتی ہیں؟ جی، میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک کرشی نے جو بہت بڑی کاوش کی ہے وہ میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ کرشی نے ایک ہرب ریسرچ سینٹر قائم کیا ہے اپنی کرشی انڈسٹریز ہتار میں۔ اچھا، جو ہرب ریسرچ سینٹر ہے اس میں ہربل گارڈن بھی ہے، بوٹینیکل گارڈن بھی ہے، اور وہاں پہ ٹیشو کلچر لیب بھی ہے۔ ٹیشو کلچر لیب بیسیکلی وہ جڑی بوٹیاں جو کسی وجہ سے ہم ان کو پریزرو نہیں کر پائے اور وہ کنزرویشن نہیں ہو پائی اور نہ حکومتی سطح پر کوئی توجہ دی گئی یا نہ کسی نے کی، تو وہ جڑی بوٹیاں، وہ پودے ناپید ہوتے جا رہے تھے۔ تو کرشی ٹیشو کلچر لیب میں باقاعدہ جہاں سے بھی ایسے پودے ملتے ہیں جو ہمارے کلائمیٹ میں نہیں ہو سکتے یا ان کو گرو کرنا مشکل ہے، تو وہ ٹیشو کلچر لیب میں ان کو ٹیشو کیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کو پھر گرین ہاؤس میں ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ جب وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ زمین پہ پھل پھول سکیں، انہیں پھر زمین میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو کرشی اس لحاظ سے کئی حوالوں پہ کام کر رہا ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں پریزرو بھی کر رہا ہے، اور جو جڑی بوٹیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں ان کو کنزرویشن کا عمل بھی جاری ہے کرشی میں۔ تو یہ سارے عمل چونکہ دنیا اب قدرت کی طرف واپس لوٹ رہی ہے، اب جو مصنوعی ادویات کا استعمال ہے وہ کسی والے سے بھی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے پوری دنیا اب نیچرل ٹریٹمنٹ کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ کرشی نے اس اہمیت کا احساس کیا اور اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے قدرتی جڑی بوٹیاں جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں، جو عام میسر ہیں، جیسے ملٹھی ہے جو سینے اور سانس کے امراض کے حوالے سے بہت زیادہ، چھوٹے ہوتے ہوئے آپ عام گھروں میں سنتے تھے کہ جس کو گلا خراب ہو گیا ہے اس کو کہتے ہیں ملٹھی چوس لے، ٹھیک ہے۔ توت سیاہ کا گھروں میں درخت لگے ہوتے تھے، پھلدار درخت، اس میں توت بھی ایک درخت تھا جس کے بڑے چاشنی دار میٹھے توت کھانے کی عادت تھی، آج وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ توت سے شربت توت سیاہ کرشی کا تیار ہوا۔ اسی طرح سوما کلپا ہے، سوم کلپا جسے ایفیڈرا پلانٹ کہتے ہیں، دنیا کا بہت ایک میجیکل پلانٹ ہے، اور اس میں یہ سانس اور سینے کے امراض اور اس کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ برگ بانسا ہے، یہ جڑی بوٹیاں ہیں جو عام اس روایتی طور پر ان امراض کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور اس پر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں دنیا بھر میں۔ اسپیشلی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں نزلہ اور کھانسی کی، تو اس کے لیے کون سا والا شربت جو ہے وہ بہتر رہے گا، یا کون سی دوا جو ہے وہ کرشی کی وہ بہتر ہوگی؟ اس کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے ہمارا کرشی کا جوہر جوشاندہ ہے۔ دیکھیں، پہلے وہ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنی، ان کو ابالنا، پکانا، چھاننا، یہ ایک مشکل کام تھا، تو کرشی نے معاملہ آسان کر دیا۔ انسٹنٹ چیز چاہیے ہوتی ہے نا، تو ایک چھوٹی سی پڑیا میں یہ ساری جڑی بوٹیوں کا ایکسٹریکٹ جمع کیا اور گرینیولز دانے دار ایک جوشاندہ آپ کو دیا کہ گرم پانی کھولتے ہوئے پانی میں ملائیں یا چائے میں ملا کر پئیں، تو آپ نزلہ زکام سے بھی بچ جائیں گے۔ جو فلو، نزلہ زکام سیزنل ہوتا ہے تو اس سے بھی بچ جائیں گے، اور آپ کو کوئی زیادہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم بریک پہ جائیں گے، لیکن بریک کے بعد بڑا انٹرسٹنگ جو ہے بات اس وقت جاری ہے، کھانسی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کون سا شربت کرشی کا جو ہے وہ بہت اچھا ہے کھانسی کے لیے، کیونکہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو کامنلی بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے، دوائی کھاتے، ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتے پھر دوبارہ سے ہو جاتے، تو کیسے ایسا علاج ممکن ہو سکتا ہے جڑی بوٹیوں کے ذریعے کہ یہ بیماریاں جو ہے بار بار اٹیک نہ کریں اور آپ کا اگین قوت مدافعت بھی آپ کی بڑی اچھی ہو جائے؟ بات مزید کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید ایک بار پھر، اور کرشی صحت کا سفر میں آج ہم بات کر رہے ہیں اسپیشلی سانس اور سینے کے امراض کے حوالے سے۔ آپ ایک بات جانتے ہیں کہ پورے سال میں تقریباً 40 لاکھ افراد
इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं और हम इसको कितना कॉमनली लेते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटी से छोटी ही बीमारी क्यों ना हो। हमारे साथ हकीम साहब भी मौजूद है, योगी विजात भी मौजूद है, लेकिन मैं हकीम साहब से छोटा सा एक सवाल करूंगी कि ये जो अमराज है सांस और सीने के हवाले से, इसका इलाज क्या हर्ब्स के ज़रिए हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। कुदरती जड़ी बूटियाँ जो है ना, तकरीबन हर बीमारी का इलाज इन कुदरती जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने रखा है। और माहिरीन के मुताबिक जो जिस इलाके के अमराज होते हैं उस इलाके में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ उन बीमारियों का इलाज भी होता है। और अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत रखी है हमारे पास, कुदरती जड़ी बूटियाँ जो जा बजा फैली हुई हैं, कोई खुद रुए कोई उगाते हैं, वो इनका कामयाब इलाज है। जी नाज़रीन, अब हम आपको लेकर चलते हैं करशी के हर्बल गार्डन में, जो पाकिस्तान का पहला हर्बल गार्डन है, और वहाँ पर आपको बताएंगे हकीम साहब के सीने और सांस के अमराज के हवाले से कौन सी जड़ी बूटियाँ और कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। आज हम अमराज सीना और खांसी और सांस के अमराज के हवाले से बात कर रहे हैं। इन अमराज में जो पौधे, बहुत सारे दवाई पौधे इस्तेमाल होते हैं, उनमें सोमा कल्पा, जिसको अंग्रेज़ी में एफीड्रा के नाम से जाना जाता है, और इसका जो हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है उसे स्टेम या डंडियाँ कहते हैं। और आपकी मैं सिर्फ इसमें निकाल के कुछ दिखाऊँगा भी, ये स्टेम्स होती हैं बेसिकली इस पौधे की। इसके जो बुनियादी फ़वायद हैं वो ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, बलगम को अखराज करता है, ये सोजिश, सांस की नालियों की सोजिश को दूर करता है, सांस की नालियों को खोलता है, और दमा यानी कि एस्थमा में भी मुफीद है। ये इसका जुशांदा बनाकर इस्तेमाल करें तो वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। इसको इसके स्टेम्स को लेकर 5 ग्राम पानी में बॉयल करें और उसका पानी, जिस तरह हर्बल टी बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करें, शहद मिलाकर इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये बांसे का, इसे बरगे बांसा के नाम से जाना जाता है, इसे अरूसा भी कहते हैं। ये पौधा भी बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसमें बड़े फ़वाइद रखे हैं। ये इसको अंग्रेज़ी में वसैका के नाम से जाना जाता है। ये खांसी, नमूनिया और गले की खराश और दमा वगैरह के लिए बड़ी फ़ायदेमंद पौधा है, और इसके भी पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो इसके जो तने हैं, जड़ें हैं, ये सारी चीज़ें दवाओं में इस्तेमाल होती है, मगर ज़्यादातर जो इसका हिस्सा इस्तेमाल होता है वो पत्ते हैं इसके, जिसे बरगे बांसा या बरगे अरूसा के नाम से जानते हैं। ये कुदरती तौर पर जो अद्वियात में, जो देसी अद्वियात हैं, उसमें मुख्तलिफ़ शरबतों में, खमीरों में, लौक में इसका इस्तेमाल होता है, और ये बड़ा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर जो सीने के मसाइल हैं, बलगम को ख़ारिज करने के लिए, जो सर्दियों में ख़ास तौर पर बच्चों में मसाइल आते हैं कि रेशा छाती को हो जाता है, बड़ों को, बड़ी उम्र के अफराद को भी छाती में खड़खड़ाहट और रेशा की शिकायत होती है, तो उसमें ये जो बरगे बांसा या बरगे अरूसा है, इसके पत्ते इस्तेमाल किए जाएँ तो वो बलगम को निकालने में बड़ा फ़ायदेमंद है। इस वक्त मैं जिस दवा के बारे में बात कर रहा हूँ उसको आम तौर पर मुलट्ठी के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेज़ी में लिकोराइस कहते हैं, और आम तौर पर जो दोस्त जानते हैं कि ये जो मुलट्ठी है, ये बेसिकली मुलट्ठी के पौधे की जड़ है जो दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और इसमें एक ख़ास बात होती है कि जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका जड़ से छिलका उतार कर